बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सुभान अरब व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, 2 दिन से बुखार और गला ख़राब ऐसा सीन हुआ है और शायद मौसम की चेंजिंग की वजह से हो रहा है। रात को भी अब एसी जब चलता है ना तो अच्छी खासी सर्दी होती है, तो इससे बचना चाहिए। तो मुझे तो बुखार हो गया है, आप लोग एहतियात करना आपको ना हो जाए। पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया, लेकिन इधर जो है ना सऊदी अरब में अभी गर्मी है। दिन के वक्त गर्मी रहती है, लेकिन रात का मौसम जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। रात को तो गाड़ी का एसी चला के भी ठंड लगती है, तो गाड़ी का एसी भी नहीं चलाते अभी इतना। अभी मेरे साथ एक सीन हुआ और ऐसा मेरे ख्याल से कि बहुत कम लोगों के साथ होता है। और हंगर के ऑर्डर्स जो है उस पर ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। हाँ, एक दफ़ा सुना था, लेकिन मेरे साथ नहीं था हुआ, किसी और बंदे के साथ हुआ था, तो वो चीज़ मैंने सुनी थी कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। तो अगर 2 ऑर्डर बंदे को इकट्ठे आ जाएं, हर जगह पे जो है ना ऑर्डर दे देते हैं। और हंगर का तो रूल है कि दूसरा भी उठाना है तो ही आपकी लोकेशन ऑन होगी, उसके बगैर लोकेशन ही नहीं आपकी खुलेगी जब तक आपने दोनों ऑर्डर पिकअप नहीं कर लेने। एक मैंने काफ़ी देर पहले सुना था कि शजीज़ शवारमा है, वो आता है हयल सहाफ़ा में या हयल रबी में, इन दोनों के दरमियान में है, उधर आता है। और पीले कलर का उसका बोर्ड है और रोड का नाम है किंग अब्दुल अजीज़ रोड पे है, तरीक मलिक अब्दुल अजीज़ रोड पे शजीज़ शवारमा हयल सहाफ़ा में आता है वो मेरे ख्याल से। सीन हुआ था कि एक बंदा था हमारे जानने वाले, उसको 2 ऑर्डर इकट्ठे आ गए। अब वो उनसे ऑर्डर लेने गया अंदर, तो उन्होंने एक ऑर्डर उसको दे दिया। उसने कहा ये दूसरा भी ऑर्डर है। उनका दूसरा ऑर्डर नहीं मिलेगा तुम्हें। वो कहता है भाई दूसरा ऑर्डर क्यों नहीं दोगे, ये जब तक मैं पिकअप नहीं करूंगा इसकी लोकेशन नहीं निकलेगी। कहते हैं हम इसके मसूल नहीं है, हमें जो है हमारी कंपनी ने मना किया हुआ है कि आपने एक ऑर्डर से ज्यादा किसी को ऑर्डर नहीं देना है। 2 ऑर्डर हो तो वो ऑर्डर लेट हो जाता है, इसलिए हम ऑर्डर नहीं देते किसी को। वो कहता है ये एक भी लेट हो जाएगा, ये एक मैं लेके जा ही नहीं सकता जब तक मेरी पिकअप नहीं होगा, लोकेशन नहीं खुलेगी, मैं कैसे लेके जाऊंगा ऑर्डर। खैर उसने काफी जिद की, उन्होंने ऑर्डर कोई ना दिया उसको। अभी वो बंदा थोड़ा सियाना था, काफी अरसे से इधर काम कर रहा था। उसने क्या किया, वो एक ऑर्डर पकड़ के ना आके बाहर गाड़ी में बैठ गया, 15-20 मिनट बैठा रहा गाड़ी में। फिर वो उठ के गया उनके पास, उनको जाके कहता कि भाई मैं वो ऑर्डर उतार रहा हूँ, अभी मुझे दूसरा ऑर्डर दे दो। तो उन्होंने इस तरह उसको ऑर्डर दे दिया। पर मेरे साथ आज जो सीन हुआ है ये हुआ है कि तरीक इमाम सऊद थी और हयल नुज़हा के पास है, कोदू आता है, एक कोदू का ऑर्डर था और 2 ऑर्डर मुझे इकट्ठे आए हुए थे। तो उधर ना काफी बड़ा सा कोदू है, तो कोदू रेस्टोरेंट के 2 ऑर्डर मुझे इकट्ठे आ गए। तो मैं वो ऑर्डर लेने गया तो सामने इंडियन भाई खड़ा था। तो मैंने उनको नंबर बताया, एक ऑर्डर उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैं उनको बोला कि यार भाई ये दूसरा ऑर्डर भी है, ये भी दे दो। वो कहते दूसरा तो नहीं मिलेगा। मैं कहा वो क्यों जी? कहते हैं कि हमारे कंपनी ने हमें मना किया हुआ है कि 2 ऑर्डर किसी को इकट्ठे नहीं देने, ऑर्डर लेट हो जाता है तो वो ऑर्डर जो है ना हमें पड़ता है। हमारी कॉफ़ी वगैरह होती हैं ज़्यादातर, या वो बर्गर वगैरह होते हैं, सारा कुछ तो वो ठंडा हो जाता है, इस वजह से हम 2 ऑर्डर किसी को नहीं दे रहे इकट्ठे। अभी मैं उनको बोलूँगा यार मैं ये ऑर्डर लेके ना जाऊँगा तो पिकअप एक मैं पिकअप करके इधर ही खड़ा रहूंगा, दूसरे की लोकेशन नहीं खुलेगी, मैं कैसे लेके जाऊंगा ऑर्डर। खैर उन्होंने काफी देर जिद की मेरे साथ, मैं उनको समझाता रहा। और उधर अल्लाह की तरफ से कोई एक बंदा आ गया, वो ना माने भाई। 10-15 मिनट में उनसे बोलता रहा कि भाई मैं जब तक पिकअप नहीं करूंगा लोकेशन नहीं खुलेगी, मैं ये ऑर्डर किधर लेके जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं इसके मसूल है, आप अपनी कंपनी से रब्ता करो, हम दूसरा ऑर्डर नहीं देंगे आपको। खैर उधर एक आया हंगर वाला और बंदा आ गया, उसने कहा कि भाई जब तक 2 ऑर्डर पिकअप ना हो लोकेशन ही नहीं खुलती है। तो वो फिर भी ना माने। फिर एक तीसरा आया, 4 बंदे आए उस रेस्टोरेंट के अंदर। तो फिर जाके उनके दिमाग में कोई बात आई कि हाँ भाई ये 4 कह रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि जब तक ऑर्डर दोनों ही पिकअप नहीं करने लोकेशन नहीं खुलेगी। तो तकरीबन मुझे उन्होंने कोई 20 से 25 मिनट तक इसी टेंशन में डाली रखा कि मैं अभी एक ऑर्डर कैंसिल करूं तो लेके जाऊं। अब जो ऑर्डर 2 इकट्ठे आते हैं ना उनका किराया भी जो है ना वो इकट्ठा आता है, ठीक है, और वो थोड़ा आता है। जब डबल ऑर्डर वो देते हैं तो वो किराया जो है ना उसका थोड़ा होता है। जब अकेला ऑर्डर आता है ना उसका किराया ज्यादा होता है हमेशा। यहाँ पे हमने जाना है, उसका ऑर्डर का किराया 14 रियाल, ठीक है। और अगर वो 2 ऑर्डर करके हमें देंगे ना तो वो 28 नहीं देंगे, वो 24 रियाल में भेजेंगे।
वो 24.5 रियाल में भेजेंगे, वो कंपनी को थोड़ा सा फायदा हो जाता है, 1-2 रियाल 3 रियाल कम कर देते हैं वो, और किराया कम मिलता है। अभी एक ऑर्डर मैं कैंसिल करूं उधर खड़े होके तो मेरा नुकसान था। मैंने खैर बड़ी देर उनके साथ स्यापा सर खपाई रखा कि भाई ऐसा नहीं है यार, मान लो। बड़ी देर जलील होने के बाद उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने मुझे दूसरा ऑर्डर दिया। मेरे दोनों ऑर्डर जो है ना वो टोटल से 34 रियाल के। अब मुझे समझ नहीं थी आ रही कि एक ऑर्डर मेरा उतरना था कुर्तबा में और दूसरा ऑर्डर जो है ना वो काफी दूर आना था। और मैं ये सोच रहा था कि यार कि ये दूसरा ऑर्डर जो है वो कहाँ जाएगा, कोदू का कभी इतनी दूर ना ऑर्डर नहीं जाता। मैं अभी टेंशन में था इस बात पे कि यार ये दूसरा ऑर्डर जाएगा तो जाएगा कहाँ। खैर मैं कुर्तबा में आके एक ऑर्डर डिलीवर किया और जब वो ऑर्डर उतारा उसके मुझे मिले 14 रियाल। ठीक है, इमाम सऊद से मैंने उतारा, यल नुज़हा से उठाया और कुर्तबा में आके उतारा। ठीक है, तो 14 रियाल मिले हैं उसके। ये भी किराया बहुत कम, डबल ऑर्डर था इसलिए, नहीं तो उधर से इधर आने तक का 20 रियाल का किराया बन जाता है हंगर का। उसके बाद जब मैंने उधर ऑर्डर ड्रॉप ऑफ किया तो आगे मेरी लोकेशन निकली हयल शरूक की। ठीक है, शरूक का आपको पता होगा, ये तरीक जनादरिया से दूसरी तरफ है, रमाल के भी दूसरी तरफ। रमाल के बाद आती है ये तरीक जनादरिया और तरीक जनादरिया के आगे वाली तरफ जो है ना वो शरूक आता है। तो दूसरा ऑर्डर मेरा इधर आके उतरा है। तो इधर आके समसा महल था, इसके अंदर मैंने अभी ऑर्डर दिया है उसको कस्टमर को और इसका किराया जो है वो 20 रियाल आया। अभी मैं चला हयल नुज़हा से और शरूक आ गया और ये डिस्टेंस जो है ना वो कम से कम 40 किलोमीटर तक का बन जाता है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर का सफर किया और 34 रियाल बने और टाइम जो है वो मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हो गया या 1.25 घंटे होने वाले होंगे। इस ऑर्डर दोनों को मैंने उतारा है अभी। पहले तो आधे से पौना घंटा लगा रेस्टोरेंट पे जलील होने में, रेस्टोरेंट से फ्री हुए तो फिर जनाब एक ऑर्डर कुर्तबा में उतारा, रश का टाइम है। दूसरा ऑर्डर अभी आके यल शरूक में उतारा। तो कभी कभी ऐसा सीन भी होता है बंदे के साथ। आप लोगों में से कितने के साथ ऐसा हुआ है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है जो डबल ऑर्डर लेने जाते हैं और सामने वाला कहता है कि ना भाई डबल ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको। और बंदा इनको पूछे, पहले इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ऑनलाइन ऐप में जितने ऑर्डर आते हैं वो डबल लाजमी दो बंदे को। हाँ, अगर ऐसे डबल आए, एक ही ऐप में डबल आए, एक ही आईडी में अकाउंट में डबल आए तो उसको दे दो। अगर किसी ने एक अकाउंट में एक है और दूसरा उसके पास मोबाइल है, दूसरा अकाउंट है, उसके पास 2 है अकाउंट, ठीक है, 2 आईडियां हंगर की, तो उसको ना दो, क्योंकि एक का पता नहीं उसने किधर जाना है, दूसरे का पता नहीं उसने किधर जाना है। एक हयल ताउन की तरफ जा रहा है और एक हयल नसीम की तरफ जा रहा है या रौदा की तरफ जा रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी और वो टाइम तो जाहिर सी बात है ऐसे लगेगा, इसलिए उसको नहीं देना चाहिए। एक ही अकाउंट पे अगर 2 ऑर्डर आ जाए उसका मतलब यही है कि जहां पे एक और ऑर्डर उतरना है ना पहला, वहीं से थोड़ी सी आगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आगे वहीं से जो है दूसरा ऑर्डर उतरना है। लेकिन इनको किसी ने इतना बताया नहीं हुआ। हाँ, अभी तक ये सिर्फ 2 है, शजीद शवारमा वाला और ये कोदू, इस कोदू पे ऐसा हुआ। इसके अलावा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि 2 ऑर्डर नहीं देने, हर बंदा दे देता है। तो ये आज की थोड़ी सी जलालत थी जो मैंने आपको बताई है अभी, और ऐसा बहुत ज्यादा बंदों के साथ होता है, बंदा खजल हो जाता है। मैं ऑर्डर कैंसिल कर सकता था, मेरा 1 मिनट का काम था, 1 मिनट भी नहीं था लगना, मैंने पहले ही उधर 15-20 मिनट जो है वो मैं आधा घंटा हो गया था खड़े हुए, मैं ऑर्डर कैंसिल कर सकता था। लेकिन अगर एक ऑर्डर कैंसिल करता, वो ऑर्डर होता कुर्तबा का और मैं 20 रियाल में शुरू का था, ठीक है, ये ज्यादती हो जानी थी मेरे साथ, इसलिए 34 रियाल मिल गए, ठीक है, ये कुछ अच्छा हो गया। अदरवाइज जो है ना कोई फायदा नहीं था होना, या कुर्तबा का ही 14 रियाल का आ जाता तो भी मुझे नुकसान था। अभी 34 रियाल में डिस्टेंस तो बहुत बनता है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगा है, लेकिन चलो फिर भी कुछ दिल को तसल्ली है कि यार चलो 34 रियाल तो आए हैं ना पॉकेट में, इस वजह से ना ऑर्डर मैंने कैंसिल नहीं था किया। चलिए इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे खत्म। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।